आज हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों बुक के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बुक का नाम है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। और एक बुक का नाम है चिकित्सा गाइड, जो कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस बुक के अंदर जो डिजीज या रोग होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, क्या हमें लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और डिजीज होने के क्या कारण हो सकते हैं, कौन सा हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो इस बुक के अंदर बताया गया है। ये दोनों बुक हिंदी के अंदर हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। चिकित्सा गाइड बुक के अंदर भी जो भी डिजीज होते हैं और जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में शॉर्ट के अंदर बताया गया है। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर भी मेडिसिन के बारे में शॉर्ट तरीके से बताया गया है। तो जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, फार्मेसी स्टूडेंट होते हैं या जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, तो इन सभी के लिए ये दोनों बुक ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले हम चिकित्सा गाइड बुक के बारे में बात करते हैं। तो इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होते हैं उनकी यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है, पूरा इंडेक्स दिया गया है। और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होते हैं तो उनकी भी यहाँ पर इंडेक्स दी गई है। तो इसी तरह अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उनकी अलग अलग चार्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि एनोरेक्सिया, यानी हिंदी के अंदर बोलते हैं भूख न लगना, तो ये पेज नंबर 2 के अंदर बताया गया है। हम पेज नंबर 2 को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोरेक्सिया के बारे में यहाँ बताया गया है, यानी ये डिजीज हमें क्यों हो सकता है, यानी क्या इसके कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर वो कारण बताए गए हैं। और अगर हमें ये डिजीज हो जाए तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण हमें नजर आते हैं। और फिर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट बताया गया है। अगर किसी को ये डिजीज हो जाए तो उसके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट देना है वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरह अलग अलग डिजीज के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उस डिजीज के होने के क्या कारण हो सकते हैं और उसके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक के बारे में। इस बुक के अंदर बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स दिए गए हैं। एलिमेंट्री सिस्टम्स के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं उनकी यहाँ पर इंडेक्स दी गई है। और जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके अंदर कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो इसी तरह अलग अलग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं उन सभी की यहाँ पर इंडेक्स दी गई है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर मेडिसिन यूज की जाती है, जैसे कि एंटासिड हो गया, जिसके बारे में पेज नंबर 42 के अंदर बताया गया। तो हम 42 पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये 42 पेज नंबर आ गया है। तो यहाँ पर एंटासिड दिया गया है, यानी एंटासिड क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है। और एंटासिड के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन एंटासिड के अंदर आती हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। और जो एंटासिड वाली मेडिसिन होती है वो कैसे वर्क करती है, उस मेडिसिन का क्या यूज होता है, कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए, कितनी मात्रा में ये मेडिसिन पेशेंट को देना चाहिए और क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी रहती है। और मार्केट के अंदर ये मेडिसिन कौन कौन से ब्रांड नेम से आती है वो सभी जानकारी यहाँ पर लिखी रहती है। तो इसी तरह अलग अलग कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। मेडिसिन बहुत सारी होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं, उन सभी के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। तो जो फार्मेसी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। मेडिकल स्टूडेंट हो या नर्सिंग स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये दोनों बुक ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको ये दोनों बुक खरीदना है तो इन दोनों बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।